अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बीकॉम स्टूडेंट्स। इस सीरीज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बीकॉम का सिलेबस अकॉर्डिंग टू BZU और जितने भी चैप्टर्स हमने कवर कर लिए, अब हमने चैप्टर नंबर 6 की तरफ मूव ऑन करेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है और लेक्चर नंबर 1 में जो टॉपिक्स हमने कवर करने हैं, डेटाबेस एंड एग्जांपल्स उसकी देखनी है, कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम एंड हायरार्की ऑफ डाटा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि मैंने पहले ही बता दिया कि अब हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इन शॉर्ट इसको हम DBMS भी कहते हैं। DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला ही टॉपिक आता है कि सवाल ये होता है कि व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? ठीक है। Database is an organized collection of related data that is stored in a compact and a efficient manner। यहाँ लफ्ज देखिएगा, मैंने organized, related, efficient और compact को मैंने बोल्ड किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये चारों ही चीजें डेटाबेस को ब्रीफली बता रही हैं। अब सवाल ये पैदा है कि आप लोग डाटा पढ़ चुके हैं। डाटा क्या होता है? डाटा क्या है? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। एंड व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड डेटाबेस? डाटा में ये चार खसूसियात नहीं होंगी, ऑर्गेनाइज, रिलेटेड, कॉम्पैक्ट एंड एफिशिएंट। तो जब डाटा के अंदर ये चार खसूसियात आ जाएं, उसको हम कहते हैं डेटाबेस। अगर हम बात करें यहाँ ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है? तरतीब शुदा, यानी स्टोर किया हो डाटा इस वे के अंदर कि आप उसको रिट्राइव भी कर सको और उसको इजीली यूज भी कर सको, मैनिपुलेट भी कर सकते हो। ऑर्गेनाइज का मतलब है तरतीब शुदा। वो A to Z भी हो सकता है या Z to A भी हो सकता है। यहाँ वर्ड यूज किया गया है रिलेटेड, यानी एक पार्टिकुलर टॉपिक के मुतालिक डाटा रखोगे, इररेलेवेंट डाटा इसमें नहीं आ सकता। अगला वर्ड है हमारा कॉम्पैक्टनेस। कॉम्पैक्ट क्या होता है कि यानी डाटाबेस के अंदर कोई डुप्लीकेशन नहीं होगी, यानी एक डाटा दो बार नहीं आएगा। ठीक है। अब एफिशिएंट का मतलब क्या है कि उसको आप सर्च कर सकते हो इजीली। तो हमारे पास डाटाबेस में चार खसूसियात होती हैं। कौन कौन सी? ऑर्गेनाइज, रिलेटेड, कॉम्पैक्ट एंड एफिशिएंट। चलिए जरा कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास ये एग्जांपल है आपके फोन की डायरेक्टरी की। ठीक है। ये एक डेटाबेस है। कैसे? मैंने कहा था जिस डाटा में चार खसूसियात पैदा हो जाएं, वो आपकी क्या होती है? डेटाबेस। तो ये मोबाइल की जो कॉन्टेक्ट है, ये क्या है? आपकी डेटाबेस। हम इसे प्रूव करते हैं। सबसे पहला है ये ऑर्गेनाइज है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऑर्गेनाइज है। क्यों? ये देखें, पहले A वाले, फिर B वाले, फिर C वाले नाम आएंगे आपकी मोबाइल की कॉन्टेक्ट लिस्ट में, तरतीब शुदा है A to Z। ठीक है। अब इसको ध्यान से देख सकते हैं कि ये आपका ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है। दूसरा है कॉम्पैक्ट। यहाँ नोट करें कि एक नाम के बंदा दो बार नहीं आ सकता, यानी इसमें रिडेंसी नहीं हो सकती। जैसे फर्ज करो मैंने कोई ABC के नाम से नंबर सेव किया हुआ है, तो ABC का नाम दोबारा नहीं आ सकता। हाँ, ABC1, ABC2। तो आप यहाँ भी नोट करें ABC1 में फर्क है, तो डुप्लीकेशन यहाँ अलाउ नहीं होती। दूसरा है रिलेटेड। ये देखें, यहाँ मैंने सिर्फ, अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने सिर्फ यहाँ मोबाइल के कॉन्टेक्ट नंबर लिखे हुए हैं, रेलेवेंट टॉपिक के मुतालिक डाटा रखा हुआ है। इररेलेवेंट कोई भी डाटा नहीं है। ये नहीं कि मैं यहाँ नंबर लिख रही हूँ तो यहाँ मैंने शायरी शुरू कर दी, नॉट पॉसिबल। अक्सर आप जब नंबर पे लिखते हैं तो आपका वो ABC वाला कीपैड भी ऑफ हो जाता है, नम लॉक जो नम वाला होता है वो आपका ऑन हो जाता है। तो रिलेटेड डाटा है। चौथी खसूसियत एफिशिएंट है। इसको तलाश करना आसान कैसे? ये देखें, ये सर्च मेन्यू आपको दिया हुआ है। ठीक है। आप यहाँ सर्च में जाके यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करेंगे, उसका नाम लिख लेंगे, आपका सर्च इजीली हो जाएगा। तो डेटाबेस क्या है? जिसमें ये चार खसूसियात होंगी। कौन कौन सी? ऑर्गेनाइज, कॉम्पैक्ट, रिलेटेड एंड एफिशिएंट। और मैंने मिसाल में आपको दिखाया कि ये मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट है, ये आपकी डेटाबेस है। वाई? ये चारों खसूसियात इसमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं और एग्जांपल्स की कुछ। जैसे मोबाइल की फोन डायरेक्टरी मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन कर दिया था। लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं। ये इम्पॉसिबल है कि अगर बहुत बड़ी लाइब्रेरी है उसके डाटा को मैनेज करना, तो वहां भी जरूरी पड़ेगा कि किसको कब कौन सी बुक इशू की, उसका डाटा आपके पास प्रॉपर मैनेज हो। तो आप यहाँ पे भी डेटाबेस यूज करोगे। अकाउंट्स है, आपके बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उसकी डिटेल को रखने के लिए भी आपको डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी। कॉलेज है, कॉलेज में थाउजेंड
स्टूडेंट्स होते हैं। अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें और ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे। उनके डाटा को मैनेज करना, कौन कब हमारे पास आया, क्या उसके मार्क्स थे, उसके डाटा को मेंटेन करने के लिए वी नीड डाटाबेस। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपकी बुक में भी हैं और आप लोगों ने यहाँ से भी मैंने आपको कवर अप करा दी। अच्छा, इसके बाद हमारा अगला सवाल ये होता है कि कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम। आप डेटाबेस बनाने लगे हैं, आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? डाटा, ठीक है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पर्सनल्स। ठीक है, अब हम इंडिविजुअल इनको जरा करते हैं। डाटा क्या होता है? डाटा कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। डाटा क्या है कि जो बेसिक पर्पस होता है डाटाबेस का, अगर हम देखें तो उसका बेसिक पर्पस ही यही है कि आप उसमें डाटा को रखें, डाटाबेस में डाटा को रखें। जैसे अगर हम डाटा की बात करें, एडमिशन फॉर्म है, हम कॉलेज का बनाया है डाटाबेस, उसमें हम स्टूडेंट का डाटा वहां रिकॉर्ड कर रहे होंगे, तो ये नेसेसरी है डाटा, क्योंकि डाटाबेस का मकसद ही यही है टू स्टोर द डाटा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आते हैं हार्डवेयर, और आप लोगों को पता है द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। अब इसमें मिसालें अगर हम देखें जो हमें डाटाबेस में चाहिए, सेकेंडरी स्टोरेज है। सेकेंडरी स्टोरेज जैसे आपकी हार्ड डिस्क है, ये क्या है? आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है। स्टोरेज का मतलब क्या है? जिसमें डाटा रखा जाए, स्टोर किया जाए परमानेंट। इसके अलावा आपकी आईओ डिवाइसेस हैं। आईओ डिवाइसेस स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्पीकर है, प्रिंटर है। इसी तरह प्रोसेसर, याद करें मैंने आपको बताया था प्रोसेसर क्या होता है। प्रोसेसर, सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये एक ही नाम है जो कहाँ होते हैं? सिस्टम के अंदर। ये देखें, ये सिस्टम के अंदर है। जिसे आप बोलते थे, पूरे सिस्टम को बोल रहे थे कि ये सीपीयू है, सीपीयू वो नहीं है, ये खड़ा हुआ है प्रोसेसर, ये सीपीयू ये खड़ा हुआ है जो इस बंदे ने यहाँ जाके फिट करना है। ठीक है, इसके बाद मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में आपकी रैम, रोम आ जाती हैं। मेन मेमोरी मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने यही पढ़ा था। मेन मेमोरी दो तरह की होती है, वॉलाटाइल एंड नॉन वॉलाटाइल, रैम एंड रोम, और हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो कंपोनेंट ऑफ डाटाबेस में हमने डाटा भी देख लिया और हार्डवेयर भी देख लिया। उसके बाद हमें क्या चाहिए? उसके बाद हमें चाहिए सॉफ्टवेयर। ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है, सॉफ्टवेयर्स हैं जो डेटाबेस के अंदर यूज होते हैं। तो डेटाबेस में सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से यूज होते हैं? एक तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जो सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है, यानी आपकी विंडो है, लिनक्स है, लाइनेक्स है, ये आपके क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाते हैं। फिर आता है आपका डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर जरूरी है आपके डेटाबेस के कंपोनेंट्स के हवाले से। उसके अलावा आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ठीक है, एंड यूटिलिटीज है। डीबीएमएस के हवाले से मैं यहाँ बात करूंगी। डीबीएमएस में वो सॉफ्टवेयर आते हैं जो डेटाबेस को बनाते हैं, जैसे एमएस एक्सेस है, जैम्प है, ईटीसी। हम इसको जरा देखते हैं। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आपको मैंने यहाँ दिखा दिया, विंडोज, एंड्रॉयड, ये मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आप यूज कर सकते हैं। डीबीएमएस मैंने आपको यहाँ दिखा दिया, ये जनाब माई सीक्वल भी हो सकता है, एमएस एक्सेस भी हो सकता है, और सीक्वल सर्वर भी हो सकता है, ओरेकल डेटाबेस भी हो सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी के ऊपर है। और जो आखिरी था हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड यूटिलिटीज। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जिसके जरिए आप डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो और स्टोर कर सकते हो। ठीक है, पर्सनल्स क्या होते हैं? पर्सनल वो पर्सन जो डेटाबेस से रिलेट करते हैं उसको हम पर्सनल्स कहते हैं। ठीक है, इसमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है जो डेटाबेस को मैनेज करेगा। ठीक है, ये लॉजिकल टेक्निकल बंदा है, ठीक है, जिसने सारी मैनेजमेंट करनी होती है। उसके बाद जनाब हमारे पास नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एप्लीकेशन प्रोग्रामर वो बंदा है जो कि एप्लीकेशन को लिखेगा, राइट करेगा कि आप डाटा को एक्सेस कर सको, कहाँ से? डेटाबेस से। और जो तीसरा पर्सन रिलेट हो सकता है वो है एंड यूजर। एंड यूजर वो पर्सन जो यूज करता है डेटाबेस को, जैसे हम डेटाबेस को यूज कर रहे हैं, हम क्या होंगे? एंड यूजर। जो डेटाबेस की मैनेजमेंट करेगा, उसकी फंक्शनिंग को देखेगा, वो डीबी होगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। जो वो सॉफ्टवेयर बनाएगा वो होगा आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामर। अच्छा, हायरार्की ऑफ डाटा क्या होता है? अगर हम बात करें डेटाबेस के अंदर जो डाटा होता है वो स्टोर होता है। ठीक है, उसमें क्या क्या होती हैं? फाइल होती है, रिकॉर्ड होता है, फील्ड होती है। ठीक है, डेटाबेस के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस में जो डाटा स्टोर होता है वो टेबल्स में होता है। ठीक है, अगर हम थोड़ा इसको ब्रीफली देखें, डेटाबेस में फाइल्स होंगी, फील्ड होंगी
और फील्ड रिकॉर्ड होंगे। हम इंडिविजुअली देखते हैं कि होता क्या है इसके अंदर। फील्ड क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक हो गया, इज कॉल्ड फील्ड। रिकॉर्ड क्या होगा? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स इज कॉल्ड रिकॉर्ड। और फाइल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड इज कॉल्ड फाइल। ठीक है, अभी मैंने बताया कि डेटाबेस में डाटा जो स्टोर होता है वो किस में होता है? टेबल्स में होता है। ठीक है ना, आपने इसको देखना है, इसी को नजर रखना है। और हम अभी तीन चीजें देखेंगे कि फील्ड क्या है, रिकॉर्ड क्या है और फाइल क्या है। ठीक है, फील्ड की डेफिनेशन हमने देख ली, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। रिकॉर्ड क्या है कि जब फील्ड्स को कलेक्ट किया जाए वो रिकॉर्ड हो जाता है। और फाइल क्या होता है? जब आप रिकॉर्ड को कलेक्ट कर दोगे वो क्या बन जाएगा? उसकी फाइल होगी। और हमने डेटाबेस में डाटा किस में स्टोर करना है? टेबल्स में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक फाइल आई हुई है, हम इसको देखते हैं पहले। ये जनाब रोल नंबर एक फील्ड है, नेम एक फील्ड है, क्लास एक फील्ड है, मार्क्स एक फील्ड है। ठीक है, कितनी फील्ड्स होंगे? 1 2 3 4। ठीक है, फील्ड को आप कॉलम भी कह सकते हो, आप एट्रीब्यूट भी कह सकते हो। ठीक हो गया, तो हम फील्ड की बात करें तो ये देखें, ये आपकी फील्ड है। ठीक है, इसमें कितनी फील्ड्स हैं? आपकी 4 फील्ड्स हैं। अब हम आते हैं रिकॉर्ड पे। रिकॉर्ड क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। एक बुशरा MCS 76, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स इज कॉल्ड रिकॉर्ड। यानी जब आपने इकट्ठा कह दिया कि ये फील्ड्स को मजमुआ कहा तो ये एक रिकॉर्ड है। देखिए ये भी एक रिकॉर्ड है। रोल नंबर उसका 2 है, नाम उसका अलीशा है, क्लास उसकी BM है, BCom है, और उसके मार्क्स 77 है। ये क्या है? उसका रिकॉर्ड है। जब आप इन तमाम रिकॉर्ड्स को कलेक्ट करोगे, जैसे 1 रोल नंबर का बुशरा MCS ये, और 2 अलीशा BCom 77, 3 खालिद MCom, ये तमाम जब रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करोगे तो वो क्या बन जाएगी? एक फाइल बन जाएगी। दैट एंड फ्रॉम टुडे, ये आपने बुक से देख लेना है, चैप्टर नंबर 6 है। इसके अलावा आपने कोई सवाल है, कोई भी क्यूरी है, आप हमें फाइंड कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर हमारे यहाँ मेंशन किए हुए हैं, और यहाँ नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब भी होम टास्क सबमिट करवाएंगे आप वहाँ पे मैसेज कर देंगे, मैम मुझे ये कोई प्रॉब्लम है, तो आप ये डिस्कस कर लें। आज के लिए इतना काफ़ी, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।